उसको मैं जरूर स्वीकार करूं। भगवान शिव ने उसको स्वीकार किया। नारद जी ने कहा आपने ही भगवान शिव के साथ छल किया। इतना ही नहीं, दैत्यों के साथ छल किया। देवताओं को मोहिनी का रूप धारण करके अमृत पिलाया और दैत्यों को क्या पिलाया? कहा अमृत का ऊपर जो थोड़ा बहुत बचता है ऊपर का जल पिलाया। आप तो हमेशा से कपट करते हैं। आज तक आपको किसी ने नहीं डांटा है, पर आज मैं कहता हूं बंजो मोही जवन धरी देहा सोई तनु धरम शाप मम मेया कपिया कृति तुम कीन हमारी और करिए सहाय तुम्हारी मम अपकार कीन तुम भारे नारी बीर तुम क्या वीडियो बना रहे हैं आपको? नारद जी ने जो बात कही, नारद जी ने कहा नहीं है आपने ब्याह के समय हमारे साथ कपट किया है। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरी राजकुमारी को छीना है, अब बना लो। वही राजकुमार का रूप धारण करना पड़ेगा। आपने मुझे नारी के लिए रुलाया है, तो आपको भी नारी के लिए रोना पड़ेगा। मेरी सहायता तो कोई नहीं किया, पर आपकी सहायता उस अवस्था में बंदर करेगा। लो स्टार्ट हो। भगवान ने कहा नारद जी आप श्राप दे रहे हो कि वरदान दे रहे हो? देखो साधु क्रोध में भी यदि श्राप देना तो वो वरदान हो जाता है। आप कहीं की कथा सुन लीजिए, जिस महात्मा ने जिन लोगों को श्राप दिया है परिणाम में उन्हें भगवान मिले। तो भगवान का मिलना श्राप होता है कि वरदान होता है? वरदान। भगवान का मिलना वरदान होता है। तो साधु का श्राप भी यदि आपको मिल जाए तो आपको वरदान से कम नहीं मानना चाहिए, वो वरदान ही है। भगवान ने कहा हमने आपको बंदर बनाया, आप हमको कह रहे हो कि आप सुंदर बन जाना, राजकुमार बन जाना, तो ये तो वरदान ही है भाई। हमने आपको बंदर बनाया, आप कह रहे हो कि जाओ राजकुमार का रूप धारण करो। हमने आपका ब्याह नहीं होने दिया, आप कह रहे हो कि हमको नारी का विरह होगा, इसका मतलब हमारा ब्याह होगा तब तो विरह होगा। अच्छा, किसी की सहायता कर देना पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम? पुण्य का परिणाम। हमने तो आपकी सहायता नहीं की, ऊपर से आपका काम बिगाड़ दिया। और आप कह रहे हो जब आप रामावतार में आओगे नारी के विरह में रोगे तो बंदर सहायता करेगा। हमको तो लगता है महाराज आपने हमें आशीर्वाद ही प्रदान किया। अच्छा, इतने में हुआ क्या? का इतने में त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्व गायन शंकर सद्य। इतने में हुआ क्या? का इतने में हुआ कि उसी समय भगवान ने अपनी माया नारद जी की ऊपर से हटा ली। और जैसे नारद जी के ऊपर से माया देवी का प्रभाव समाप्त हुआ, वैसे नारद जी को अपने रूप का बोध हो गया। नारद जी को लगा हमने ये क्या कर लिया। जिन प्रभु की लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, ऐसे श्री हरि को हमने श्राप दिया। भगवान से क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करना। भगवान ने कहा भैया क्षमा हमसे मत मांगो, अपराध जिसका कियो क्षमा तो तुम्हें उससे ही मांगना चाहिए। तो किसका अपराध किया है नारद जी ने? कहा भगवान भोलेनाथ का अपराध। जब भगवान शिव के पास नारद जी गए थे तो नारद जी से भगवान शिव ने कहा था, बेटा नारद मैं तुम्हारे हित की ही बात कहूंगा, तुम ये काम के वश में आकर जो काम कथा दुनिया को सुना रहे हो इसे बंद करो। पर नारद जी माने नहीं। नारद जी ने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की। भगवान शिव कौन है?
का भगवान शिव जगत गुरुम च शाश्वतम। आज तो जगत गुरु की पदवी लोग पैसे से खरीदते हैं, यहाँ जन्म लेने के बाद जगत गुरु बनते हैं, और हमारे भगवान शिव कहा जगत गुरुम च शाश्वतम, वो शाश्वत जगत गुरु। उन्हें जगत गुरु किसी ने बनाया नहीं, वो हमें जगत गुरु के रूप में प्रकट ही हुए।